रात को अफ्तारी करनी है, कुछ करनी है या सेहरी करनी है, तो उनके लिए कोई पराठे नहीं बन पा रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहा खाने, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो प्रोग्राम हमारा है रमज़ान से रिलेटेड अफ्तार का, इसमें हमारी डिश है हमारी जो चने की हम बनाते हैं वो हमारी नहीं बन पाई। जो अभी हम 40 रुपये में थाली खाते थे अभी वो 60 हो गया है, जो 50 में खाते थे वो 80 हो गया है। कितने सिलेंडर आपके पास जो है बचे हुए हैं? अभी तो फिलहाल आज ही की रात कर पाएगी बहुत मुश्किल से। जैसे कि हम खाना खाते हैं यहाँ पर, जैसे रोटी 6 रुपये की मिलती थी, अब रोटी 8 रुपये की हो गई है। तो हम अपने प्रधानमंत्री से ये निवेदन करेंगे कि एटलीस्ट आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। अब आधा अफ्तार हो रहा है, आधा नहीं हो रहा। और आज मेरे पास टेंडर है, कल तक चल सकता है, कल के बाद का पता नहीं है, कल के बाद मेरे पास टेंडर होगा, ये रेस्टोरेंट खोल पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ईरान और इजराइल यूएस की जंग के बीच जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहर हैं वहाँ पर एलपीजी क्राइसिस अब एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से हमको देखने को मिल रहा है। हमने आपको पिछली रिपोर्ट्स में बताया है कि बुकिंग करने में क्या दिक्कत लोगों को आ रही है, एजेंसी वालों का उस पर क्या कहना है। आज हम, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, आने वाले एक हफ्ते में 8 दिन में ईद भी आने वाली है, तो रमज़ान में शाम के समय जो पूरा इलाका जिसको फूड हब कहते हैं, वो एक शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला हेड, ओखला का पूरा इलाका है। अभी हम मौजूद हैं ईरानी चाय पे, ईरानी दम टी जो का नाम है ये पड़ता है। ये एलिगनी होटल, ये एलिक्स कैफ़े नाम से एक दुकान है, वहाँ पर बैठे हैं। हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जब एलपीजी की समस्या दुकान वालों को, घरों को भी हो रही है, दुकान वालों को भी हो रही है, उस बीच में जब इफ्तार करते हैं लोग, जो लोग इफ्तारी के लिए सामान बनाते हैं, उनको क्या समस्या आ रही है एलपीजी क्राइसिस की वजह से, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। ये मतीन साहब हैं, ये संभाल थे जी, आप इनका एलिगेनी होटल है माशाल्लाह। इनके रेस्टोरेंट पे ये अफ्तार पार्टी होती है, देख रेख हमारे जिम्मे रहती है, हम देखते हैं तो माशाल्लाह लोगों को अफ्तार कराते हैं। रायगीर पीजी के बच्चे या जो भी मतलब रायगीर होता है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अफ्तार करता है। आप जो है रोज़ बनाते हैं और रोज़ खिलाते हैं लोगों को? 300 दिन माशाल्लाह, 300 दिन रोज़ ताज़ा बनेगा, ताज़ा खाते बिल्कुल। तो अब जो है सिलेंडर की वजह से सिलेंडर कमी हो रही है। हाँ, सिलेंडर की वजह से थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे चने वने लोग नहीं बनते, वो नहीं बन पा रहे हैं। स्टूडेंट पढ़ने वाले आते हैं, जैसे रात को अफ्तारी करनी है, कुछ करनी है या सेहरी करनी है, तो उनके लिए कोई पराठे नहीं बन पा रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहा खाने, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पराठे नहीं बना पा रहे हैं? पराठे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गैस ही नहीं मिल रही है। तो रात को जो स्टूडेंट वगैरह आते हैं कि सेहरी करने के लिए, उनकी सेहरी नहीं हो पाती है। कितने दिन से नहीं बन रहे पराठे? पराठे तो बनते हैं। हमें 2-4 दिन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 2-4 दिन से बहुत ही प्रॉब्लम है। सिलेंडर 2-2 हज़ार मांग रहे हैं, 3-3 हज़ार मांग रहे हैं, कहाँ से ले हम लोग? कहीं 1200 का मिल जाता है। तो क्या क्या पराठे बनते हैं सर? आलू प्याज, अंडा, पनीर, चिकन वगैरह के, ब्रेड ऑमलेट, जी, बन बटर, चाय। तो जब रात को इंसान खाने के लिए, तो पूरा डिनर टाइप का खाना है, तो ये तो इंसान खाना चाहता ही होगा, बिल्कुल, पर नहीं बना पा रहे आप? नहीं बना पा रहे, कुछ है ही नहीं, सिलेंडर ही नहीं, तो कहाँ से बनाएंगे? अभी रात को 4 बजे खुलते भी हैं, तो वो ये खाने पीने को सिलेंडर सब कुछ है ही नहीं, तो कुछ क्या करेंगे? बना के क्या दें? सब कुछ है लेकिन बना के किससे दें? गैस ही नहीं है, तो कोई चूल्हा नहीं जला सकते, लकड़ी नहीं जला सकते। लकड़ी जलाएं तो चलाने का डर है, फिर पोल्यूशन दिल्ली में इतना हो जाता है, तो लकड़ी वकड़ी नहीं जल सकती, कोयला नहीं जला सकते हम लोग। तो ये प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। जब आप लेने जाते हैं गैस, जैसे बुक कराई होगी, तो बुक करने वाली आ रही है? अब तो 25 दिन बाद कर दिया है, तो हमारा सिलेंडर तो ब्लैक से चलता है, तो ब्लैक से होती है परेशानी यहाँ पर। तो सिलेंडर के 2-3 हज़ार मांगते हैं, तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती लेने की। ब्लैक वैसे कितने का लेते हैं आप? 1100 रुपये का? बस 1000, 900, 1100, 1000, 900 तक चलता है। अब तो मांग रहे 3-3 हज़ार रुपये, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? अब 1500 रुपये कमाने वाले और कहाँ से 3 हज़ार का सिलेंडर लेंगे? ये परेशानी है जी, बिल्कुल। और जब ये हो रहा है कि गोदाम पे भी लाइन लग रही है, जिसने बुक किया है उसका भी आ नहीं पा रहा है, और सरकार लेकिन इस सब के बीच में कह रही है कि कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, मतलब पहुंच रहा है, कॉमर्शियल वालों को दिक्कत है, बट डोमेस्टिक इस्तेमाल करने वाले जो है उसको दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका नुकसान कितना हो रहा है अगर हम फाइनेंशियली बात करें? नुकसान तो डेली का 2-3 हज़ार का हो जाता है। लेबर भी है हमारी, 3-4 हज़ार की लेबर भी साथ में लगती है, सब कुछ है, मेंटेनेंस है, किराए हैं होटल के, तो सब निकालना होते हैं। अब ये कुछ 3-4 हफ्ते से हम लोग कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इनके तनख्वाहें भी नहीं निकल पा रही हैं, तो कहाँ से होगा? तो गैस की प्रॉब्लम सब बड़ी बात है। अभी दिन का काम रात में हो गया, अब रात में भी काम बंद है और दिन में भी काम बंद है, क्या करेंगे? मतलब दिन में तो कुछ चलता ही नहीं है। होता ही नहीं है, दिन में तो कुछ होता ही नहीं है। दिन में पब्लिक नहीं खाती है, रोजे सब होते हैं रखे, तो नहीं आता है कोई। अब रात में सब निकलते हैं, 12 बजे के बाद खाने आते हैं, सेहरी करने आते हैं, 4 बजे तक सेहरी चलती है, 5 बजे तक। उसके बाद सब आते जाते चाय पीते हैं,
तो उसके बाद ये लोग आ नहीं रहे। अब ये देखिए कि ईद आने में 7-8 दिन बाकी है ना, 13 तारीख आज हो गई, 19-20 की हो सकता है कि ईद हो। तो आपने ये भी सोचा होगा कि ईद का पूरा एक महीना रहता है 30 दिन का, सबकी कमाइयाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा बिक्री सबकी होती है। अब आपका एक टाइम का पूरा जो है ख़त्म हो गया, तो कैसे अब आने वाले 4-5 दिन कैसे मैनेज होंगे? अब देखो कराते ऊपर वाला कुछ ना कुछ कराएगा। कितने सिलेंडर आपके पास जो है बचे हुए हैं अभी तो फिलहाल आज ही की रात कर पाएगी बहुत मुश्किल से। और कल? कल का अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा, कल ऊपर के भरोसे बंद सुबह से रखेंगे। बंद ही रहता है, पूरे दिन सुबह से बंद ही कैसे रहता है। मैनेज किया सिलेंडर अभी तक पिछले 3 दिन से कैसे मैनेज किया? अच्छा गांव में था, घर पे था, वही मंगाया था। कहाँ पे गाँव आपका? हापुड़ सिंबावली जी। वहाँ से मंगवा जी जी। वहाँ पे भी लोगों को दिक्कत हो रही होगी पहुँच? कर वहाँ पर गांव में देखो चूल्हा वगैरह जला लेंगे, उपले हैं और लकड़ी है, ईंधन है, गांव में तो ये सब हो जाता है, लेकिन शहर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज़ के लिए जी। फिर आप यहाँ देखें पब्लिक चाय पीते भी, कोई चाय पी चाय वाय बनाने में भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है, अपनी मजबूरी में करना पड़ रहा है। सिलेंडर उल्टा सीधा इनको पैसों में खरीदना पड़ रहा है। ये महंगा कर नहीं पा रहे, कस्टमर चले जाएगा। आज भी 2500 का पराठा दे रही है, ये 30 का कर दें, 35 का कर दें कि जी हमें तो सिलेंडर 2500 का मिल रहा, उन्हें पता है, लेकिन कस्टमर नहीं खाएगा, कस्टमर नहीं खाता है। कस्टमर तो वही देख रहा है, जो प्राइस लिखी है वही लेंगे, हम तो वही देंगे। ये प्रॉब्लम भी आ रही है साथ में। तो 15 रुपये 10 रुपये नहीं बढ़ा सकते, ये बहुत बड़ी परेशानी लोगों के साथ। तो हम लोग अभी ईरानी दमटी के इलाके में यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स जो कि आसपास के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जामिया में पढ़ते हैं, आसपास रहते हैं और जो कि बाहर से आए हैं, दिल्ली में बाहर से पढ़ाई करने के लिए पहुँचे हैं। तो इनसे ही बात करेंगे। एलपीजी क्राइसिस जो है वो एक स्टूडेंट की जेब पर, जो इफ्तारी करने के लिए ऐसी जगहों पर आता है या घरों में खाना बनाता है या बाहर से खाता है, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या नाम है भाईजान, आपको बताइए। मेरा नाम रागिब है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप एलपीजी क्राइसिस पे बात करना चाहते हैं कि एलपीजी क्राइसिस पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट मोस्टली जो खाना अफोर्ड करते हैं वो रेस्टोरेंट में आकर ही करते हैं या फिर कहीं भी किसी भी स्टॉल वगैरह पे चाय वगैरह पीते हैं, तो उसमें थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज़ हो गए हैं। लाइक अभी जो ईरान और यूएसए वाला वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से इंडिया के स्टूडेंट पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कितने, अगर हम बात करें कि प्राइस बढ़ गए हैं तो कितना क्या महंगा हो गया? लाइक जैसे कि हम खाना खाते हैं यहाँ पर, जैसे रोटी 6 रुपये की मिलती थी, अब रोटी 8 रुपये की हो गई है। और मतलब हर चीज़ पे प्राइस बढ़ गए हैं, 5%, 10%, कहीं पे 15% भी हो चुके हैं। बस आप बताइए कि जो हो रहा है संकट, अब जब खाना भी खाने आप बाहर आ रहे हैं या घरों में भी खाना हो सकता है, बनाते होंगे नहीं बनाते मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स पिछले 3-4 दिन में आपने देखी हैं? देखिए प्रॉब्लम से ये है, सबसे पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो वहाँ हमारा कैंटीन है। तो अभी बढ़ते प्राइस की वजह से हमारे कैंटीन में जो सिलेंडर का सप्लाई है वो बंद हो चुका है। उसकी वजह से हमारे कैंटीन में जो खाना बनना होता था, जो भी लंच होता था या ब्रेकफास्ट बनता था या डिनर बनता था, वो अभी उन लोगों ने बंद कर दिया है। इसके वजह से वहाँ के जो भी हमारे जो लेबर के सारे के ग्रुप हैं वो सारे अभी हड़ताल पे गए हुए हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन में खाना पहले आपको कैंटीन में फ्री मिलता था या पैसा देकर मिलता नहीं, था? पहले हम लोगों को उस कैंटीन में खाना मिलता था बहुत कम रेट पे, मतलब 10 रुपये में हमें थाली मिलती थी। और इवन सुबह हम नाश्ता करते थे वो भी 10 रुपये की होती थी। दोपहर रात का खाना जो है वो हम लोगों का 20 रुपये का होता था। वहाँ अभी क्या है कि कम्प्लीटली बंद कर दिया उन्होंने, सिर्फ चाय वाय बन रही है वो पीते हैं हम लोग, तो ये है। और बाहर खाते हैं खाना? हाँ, मतलब हम लोग अगर ऑफिस में रहते हैं तो हम ऑफिस में ही खाते हैं। तो अभी ये सारी मुसीबतें वहाँ पे हो रही है। और इस चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ एक वक्त पे हमारे साथ इंडिया के साथ ईरान बहुत हेल्पफुल था, बहुत मदद था ईरान का। और अभी जो भी ईरान ने हमारे लिए एलपीजी रोका है वो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके चुप्पी की वजह से रोका है। अगर वो कुछ सपोर्ट में बोलते ईरान के, तो शायद ईरान जैसे चाइना को सप्लाई कर रहा है, रशिया को सप्लाई कर रहा है, उन सारी कंट्रीज़ की जो एलपीजी है वो जा रही है, तो हमारी भी एलपीजी कहीं ना कहीं आती, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम अपने प्रधानमंत्री से ये निवेदन करेंगे कि एटलीस्ट आप थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि इससे भारत की जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये हमारी ही बात नहीं है, हमारे घर में सबके लिए है। क्योंकि अभी जो सिलेंडर हम घर पे भराते हैं, क्योंकि हमारा छोटा सिलेंडर है, हम लोग 100 रुपये में पहले भराते थे 1 लीटर, अभी वो सिलेंडर का रेट बढ़ के 110-115 रुपये हो गया है। तो 200 रुपये किलो भी भरा, 200 रुपये किलो ही भरा रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए हमारे सरकार को। धन्यवाद। ये चीज़ कही जा रही है कि पहले ये कहा गया कि दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब फिर कहा गया कॉमर्शियल को दिक्कत होगी, डोमेस्टिक को नहीं होगी। लेकिन अब डोमेस्टिक में भी डिले तो हो ही रहा है ना, जिन बुक कर रहे हैं उनको भी 4 दिन 5 दिन की बजाय 10 दिन 12 दिन तक मिल रहा है। ये हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया भी है। तो उसको लेकर क्या पूरा मतलब आप जो है सोचते हैं? मतलब स्टूडेंट लोग हैं तो इसमें तो हमें बजट से ही चलना पड़ता है, तो 3-4 दिन में भी हमारा बजट हिल जाता है।
इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि ये जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो और हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, घर परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लिमिटेड ही हमारा आता है, स्टूडेंट लोग हैं, तो यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सब ठीक हो। अगर मैं खर्चा बढ़ने की बात करूं तो पहले मान लीजिए आपका 100 रुपये खर्च होता होगा दिन भर खाने का, अब कितना होता है? अभी 100 से हमारा लगभग 150 पहुँच गया। मतलब 1.5 गुना बढ़ गया। जी, जो भी 100 का 100 हो सकता है, 100 ना होता हो 400 होता हो, 400 का अब 600 हो गया। जो अभी हम 40 रुपये में थाली खाते थे अभी वो 60 हो गया है, जो 50 में खाते थे वो 80 हो गया है। यूएसए वॉर जो चल रहा है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर को हमारे इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लाइक हमारे जो एलपीजी है, पेट्रोलियम है, सारी चीज़ें 20% पे प्रोडक्शन होता है वो मिडिल ईस्ट से ही होता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही सारे जो एक्सपोर्ट होता है उधर से ही होता है। अगर वो लाइन बंद कर दी गई ईरान की तरफ से तो बहुत बड़ी परेशानी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंडिया के लिए। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इसमें वॉर में इंटरफेयर करना चाहिए। तो जीशान भाई, ये हम बात कर रहे हैं कि जो ईरान और इजराइल यूएस की जो जंग चल रही है पिछले 3-4 दिनों से इंडिया पर भी उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो एलपीजी का पूरा संकट है, कमर्शियल बंद हो गए हैं, डोमेस्टिक में दिक्कत है, तो उसका असर ईरानी चाय पे अगर हम पूछें तो क्या चल रहा है? क्या जब तक स्टॉक था सर, देखो जब तक तो सिलेंडर चल रहे हैं, अब ये लास्ट स्टॉक है, ये भी खत्म हो जाएगा कुछ दिनों बाद, हमें भी ऐसी किल्लतों का सामना करना पड़ेगा, तो बंद करनी पड़ेगी हमें भी शॉप अपनी। कितना स्टॉक बचा है अभी? बस ये है कि आज का हो जाएगा, वो भी खींच के, और आज का भी मुश्किल ही है शायद। उसके बाद अभी बोला है अपने डीलर से, अगर वो करवा पाता है अरेंज तो हो जाएगा, तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो अरेंज करवाएगा तो कितने पैसे में अरेंज करवाएगा? आजकल तो रेट भी दुगने हो गए हैं सारी चीज़ों के, हर एक बंदों के दुगने रेट हो रखे हैं। कोई भी सिलेंडर देने को तैयार नहीं है, बंदे मौके का फ़ायदा उठाते हैं अपना जो भी है। तो आपने क्या अपने मेन्यू में कुछ कटौती की है, प्राइसेस बढ़ाए हैं? सब प्राइसेस अभी तो नहीं बढ़ाए कुछ भी, क्योंकि जब तक चल रहा था तब तक नहीं बढ़ाए, अब लेकिन आगे से जब हमें महंगा आएगा तो हम भी रेट बढ़ाएंगे, और जब सही हो जाएगा फिर वापस रेट पे वही आ जाएगा। कुछ ऐसा हुआ है, कोई चीज़ आप मान लीजिए ये 8-9 चीज़ें मुझे दिख रही हैं इसमें, तो ऐसा कुछ है कि कुछ चीज़ आप नहीं बना? जो इलेक्ट्रिक से आइटम है वो तो बन रहे हैं, लेकिन जो गैस है, चाय हो गई, अपने पराठे हो गए, ये सब बंद होने के कगार पे हैं, अगर गैस नहीं मिली तो। पराठे वैसे बन रहे हैं अभी? हाँ, अभी तो बन रहे हैं, अभी है ओके, अभी तो चल रहा है सारी चीज़, अभी स्टॉक है हमारे पास थोड़ा बहुत, वो चला रहे हैं, जब तक स्टॉक रहेगा तब तक रहेगा, अदरवाइज फिर देखेंगे। और अगर ये बढ़ता गया तो मतलब ये क्राइसिस अगर और आगे बढ़ता गया तो सर जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी होगा, और क्या कह सकते हैं। गैस की वजह से हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज की डेट में परेशान हो गया है। हमारा तो ये जो प्रोग्राम हमारा है रमज़ान से रिलेटेड अफ्तार का, इसमें हमारे एक डिश है हमारी जो चने की हम बनाते हैं, वो हमारी नहीं बन पाई। कम से कम 2-3 चीज़ें लोगों के पास होती हैं, खाते थे आराम से। आज की डेट में सिर्फ उनको फ्रूट मिला है और पानी मिला है, शरबत मिला है बस। तो अफसोस तो आई, तकलीफ़ भी है, और बाकी इतना महंगा ख़रीदना बस की है नहीं, और यही अब सिलेंडर नहीं खरीद पाएंगे अगर वो 2500 का देगा। 2500 का खरीद लेंगे, लेकिन सिलेंडर तो नहीं मिल रहा। जब मिल ही नहीं रहा तो खरीदेंगे कहाँ से? तो कल से कोशिश कर रहे हैं, आज हमारा काम नहीं हो पाया। जो डेली हम कर रहे थे पूरे महीने से, एंड वक्त में हमारे सिलेंडर ना मिलने की वजह से हमारा काम ख़राब हो गया। अब आधा अफ्तार हो रहा है, आधा नहीं हो रहा, तो ये है सर। इस टाइम आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, परेशानी हो रही है। हालांकि ये है कि रेस्टोरेंट्स वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हम अपने रेस्टोरेंट्स बंद नहीं कर सकते, कि हमारी इमेज कॉन्शियस वाली बात आती है कि बंद नहीं कर सकते, चलाना तो है ही। हमारे सर इसमें महंगे पड़ रहे हैं, डबल रेट में हमें ब्लैक में लेना पड़ रहा है, काला बाज़ारी बढ़ रही है इससे। अब रेस्टोरेंट्स तो चलाना है, लोगों को खाना तो देना है, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स है इस एरिया में, अब उस स्टूडेंट्स के लिए हमें उनको तो खाना यहीं मिलेगा। तो काला बाज़ारी बढ़ते हुए डबल रेट पे सिलेंडर लेना, अपनी रेपुटेशन को देखते हुए या अपने कस्टमर्स का ख्याल करते हुए, तो परेशानी तो बहुत हो रही है। कितने का मिल पा रहा है सिलेंडर इस टाइम पे यहाँ पे ओखला में ज़्यादातर 2500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। वो जो 1100 रुपये का वैसे भी ब्लैक में नॉर्मली बिकता था, वो ब्लैक में भी 2500 रुपये का बिक रहा है। और अभी आपको अगर हम ये पूछें कि कितने दिन का सिलेंडर है, कितने घंटों का सिलेंडर आपके पास है? सर कितने दिन का क्या, मेरा परसों रात को रेस्टोरेंट बंद हुआ है, टाइम से पहले बंद हुआ है, वो सिर्फ इस वजह से कि सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं था। और आज मेरे पास सिलेंडर है, कल तक चल सकता है, कल के बाद का पता नहीं है, कल के बाद मेरे पास सिलेंडर होगा या रेस्टोरेंट खोल पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कैसे करेंगे फिर अगर नहीं खोल पाएंगे? तो सर वही वाली चीज़ है, फिर हमें तो अपनी इज्जत बचानी है ना, रेस्टोरेंट वालों को कि भाई चलाना है, लोगों को, हमारे जो कस्टमर है वो आते हैं कि खाना वहीं मिलेगा, हम फिर इंजेक्शन लाना पड़ेगा, फिर हमारे खर्चे बढ़ेंगे, फिर उसमें हम बिजली के बिल भरते फिर पता चलेगा कुछ दिन बाद बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, काम करें तो कैसे करें। ये सोचा आपने कि आप प्राइसेस बढ़ा दें अपने सामान का? सर प्राइसेस बढ़ा दे तो फिर वो आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है ना फ़र्क। हम 2-4 दिन का ये सोच के झेल सकते हैं कि चलो हम झेल लेंगे, मगर जो हमारे कस्टमर्स हैं मोस्टली यहाँ पे जामिया के स्टूडेंट्स हैं, जिनको एक लिमिटेड खर्चा मिलता है घर से,
अब वो उसमें कैसे वो अपना सर्वाइव करेंगे यहाँ पे? उनको रेंट भी देना है, उन्हें अपने शौक भी करने हैं, उन्हें खाना भी खाना है, स्टडीज़ के लिए भी उनका है। बजट तो सेम है ना उनका, उनके बजट थोड़ी बढ़ रहा है। और आपके मेन्यू में कुछ कटौती की आपने कि मान लीजिए 4 चीज़ बेचते थे आप, तो उसमें से एक ही 2 ही सर चीज़ अभी यही है कि मैंने इस टाइम पे फ़िश रोकना चाह रहा हूँ कि मैं अपना लॉलीपॉप और चिकन फ्राई बेचूँगा। फ़िश फ्राई में इस टाइम पे कि सीज़न में कम हो जाता है, तो मैं फ़िश फ्राई हटा रहा हूँ। इसकी वजह से। जी। फिर आपने सोचा है कि कैसे अब आने वाले समय पे कैसे मैनेज होगा? मान लीजिए बढ़ गया, क्योंकि अभी तक तो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके क्राइसिस ख़त्म हो जाए, कि गैस वगैरह मिल जाए। अदरवाइज़ हमें फिर इंजेक्शन पे आना पड़ेगा, फिर उसमें हमें अलग से इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, मशीनरी वगैरह। काम तो करने ही ना, ये बर्तन भी अलग होते हैं। उसके बर्तन भी अलग होंगे, उसकी लेबर भी अलग है सर। तो और आपकी दुकान पर मतलब ये है कि नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है या बराबर चल रहा है? सर 2 दिन से तो मैं लॉस में ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितनी कॉस्टिंग बहुत कम रेट में यहाँ बेच पाते हैं हम, क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से कि उनके बजट बहुत कम होते हैं। तो 2 दिन से मैं लॉस में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डबल रेट पे गैस लेनी पड़ रही है। और आपके घर का क्या हाल है अगर मैं पूछूं तो? घर पे सिलेंडर का क्या हाल है? घर का सर ऐसा है कि वो अभी एलपीजी की वो जो नॉर्मल आई हुई है हमारी बुकिंग की, वो आई हुई है। उसके बाद बुकिंग करने की कोशिश करी तो उसकी बुकिंग हो नहीं रही है अभी। अब बुकिंग खुलेगी तो आएगी। अब 3-4 दिन सिलेंडर चल जाए तो चल जाए, वरना ओवन में पकाएंगे खाने।